यूपीएस से सरकारी कर्मचारी नाराज। 91 लाख कर्मचारियों का पीएम मोदी को लेटर। यूपीएस में किस सुधार की रखी गई 5 मांगे। ओपीएस से नीचे कुछ भी नहीं, आंदोलन अभी चल ही रहा था। उसी के बीच मोदी सरकार ने यूपीए यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च कर दिया, जिसके बाद से मोदी सरकार राजनीतिक गलियारों में बयानबाजियों से निशाना तो बन ही रहे हैं। अब खबर है कि सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस से नाराजगी है, क्योंकि एक तो वो ओपीएस की मांग कर रहे हैं, दूसरा यूपीएस में जो प्रावधान रखा गया है उसमें भी सुधार की जरूरत महसूस की गई है। इसी को लेकर पूरे देश के 91 लाख कर्मचारियों का एक समर्थित लेटर पीएम मोदी को लिखा गया है। इस लेटर में यूपीएस में सुधार की मांग तो की ही गई है, साथ ही यूपीएस को लेकर 5 बिंदुओं पर ध्यान दिलाते हुए 5 मांगे भी रखी गई हैं। ये लेटर ओपीएस आंदोलन में एक्टिव संस्था नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत ने पीएम मोदी को लिखा है। इस लेटर में 91 लाख कर्मचारियों के समर्थन का हवाला भी दिया गया है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने डिटेल में इस बारे में बताया है, जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने 5 सुधारों की बात कही है, जिसमें उन्होंने अपने मांगों की वजह भी गिनाई है। ये मांगे हैं: अंतिम वेतन के 50% एश्योर्ड पेंशन की गारंटी के लिए न्यूनतम सेवा 25 साल के स्थान पर 20 साल की जाए, ताकि केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को भी न्याय मिल सके। 25 साल के कारण उनके साथ असंगति पैदा हो गई है। रिटायरमेंट या वीआरएस पर अनिवार्य रूप से कर्मचारी अंशदान की ब्याज सहित वापसी की जाए, ताकि बुढ़ापे में कर्मचारी अपने पैसे से बेटी के हाथ पीले कर सके, घर बनवा सके, तीर्थ यात्रा कर सके और स्वाभिमान पूर्वक जीवन जी सके। वीआरएस के लिए भी 25 साल की अनिवार्य सेवा की जगह 20 साल की जाए। ये नियम केंद्र सरकार के ओपीएस में शामिल कर्मचारियों के लिए लागू है। इससे दोनों कर्मचारियों के बीच समानता के अधिकार के कानून का पालन हो सकेगा। ऐसा न होने से एक विसंगति पैदा हो गई है। इसके चलते कोर्ट केस बढ़ेंगे। वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तारीख से ही 50% एश्योर्ड पेंशन देने की व्यवस्था की जाए, न कि रिटायरमेंट डेट से। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि यूपीएस में कैबिनेट का फैसला है कि वीआरएस लेने वाले व्यक्ति को पेंशन रिटायरमेंट तारीख यानी 60 साल की उम्र के बाद ही दी जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार उस व्यक्ति को वीआरएस के बाद 10 साल तक कोई पेंशन नहीं देगी। अगर इस बीच रिटायरमेंट की आयु 65 साल तक बढ़ा दी गई तो उसे 15 साल तक कोई पेंशन नहीं मिलेगी। आखिर सरकार यह कैसे निर्धारित कर पाएगी कि वीआरएस लेने वाला व्यक्ति हर हाल में पेंशन लेने के लिए 60 या 65 वर्ष तक जीवित ही रहेगा। एनपीएस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट जल्द से जल्द सार्वजनिक की जाए। अब मोदी सरकार 91 लाख कर्मचारियों की इस मांग पर क्या एक्शन लेती है, ये देखना अहम है, क्योंकि ओपीएस की मांग के बीच यूपीएस लॉन्च कर देने से उनको झटका तो लगा है। फिर भी अब उन्होंने ये मांगे रखी हैं, जिस पर मोदी सरकार के एक्शन के बाद ही कर्मचारी अपना अगला कदम तय करेंगे, वरना उनका आंदोलन तो अभी बीच में ही है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।